होंगे। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। इस वक्त की अगली खबर भी रायपुर से ही है। मोदी ने परिवार ग्रस्त नेताओं की चिंता बढ़ाई है। प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने भी नेताओं को नसीहत दी। बैठक में नेताओं को परिवारवाद से दूर रहने की नसीहत दी है प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने। मोदी ने परिवारवाद से ग्रस्त नेताओं की चिंता बढ़ा दी है, जिसको लेकर अब प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने भी नेताओं को नसीहत दी है। बैठक में नेताओं को परिवारवाद से दूर रहने की नसीहत डी पुरंदेश्वरी ने दी है। तो लगातार जो है परिवारवाद के जिस प्रकार से बात सामने आती है, अब मोदी ने परिवारवाद से ग्रस्त नेताओं की चिंता बढ़ा दी है। और इसके बाद जो है जब बैठक हुई तो बैठक में भी स्पष्ट डी पुरंदेश्वरी ने कर दिया, नसीहत दी है यहाँ पर नेताओं को। बैठक में नेताओं को परिवारवाद से दूर रहने की नसीहत प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने दी है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता भूजेंद्र का। भूजेंद्र, मोदी ने परिवारवाद से ग्रस्त नेताओं की चिंता बढ़ा दी है, जिसके बाद बैठक होती है और बैठक में डी पुरंदेश्वरी जो प्रदेश प्रभारी हैं वो भी नेताओं को साफ तौर पर नसीहत देती हैं परिवारवाद से दूर रहने की। हालांकि पहले भी देखा जा चुका है कि कई बार जो है परिवारवाद को लेकर बीजेपी स्पष्ट करती रहती है समय समय पर कि परिवारवाद से नेता दूर रहें। ऐसा कुछ आरोप भी अगर लगता है तो उसके लिए भी एक उदाहरण यहाँ पर दिया जाता है कि बीजेपी में ऐसा नहीं है, और यही बात स्पष्ट मोदी ने भी की और उसके बाद जो है डी पुरंदेश्वरी ने भी नेताओं को नसीहत दी। जी, निश्चित तौर पर पूनम, 2023 का चुनाव काफी महत्वपूर्ण चुनाव है और लगातार जो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी छत्तीसगढ़ का दौरा कर रही है। अभी वो रायपुर और दुर्ग संभाग के दौरे पर पहुंची हुई थी। उन्होंने साफ मीडिया के सामने कहा है कि, और साथ ही साथ अपने कार्यकर्ताओं को भी कहा है भारतीय जनता पार्टी की परिवारवाद से दूर रहे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि परिवारवाद को जगह भारतीय जनता पार्टी में नहीं मिलेगी। जो पूर्व विधायक रह चुके हैं, विधायक उनके परिवार के लोग, या वो टिकट की उम्मीद ना करें। नए चेहरों को टिकट के लिए नए चेहरों को तलाशा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी 2023 के चुनाव छत्तीसगढ़ में होने वाले हैं, उसमें सारे नए लोगों को मौका में देने वाले, जिसके चलते तैयारियों के चलते परिवारवाद को दूर रखने की बात की गई है। और उससे हालांकि कई नेताओं में नाराजगी देखने को मिलेगी। अधिकतर जो नेता है उनके परिवार के बच्चे या उनके परिवार के लोग ही चुनाव लड़ रहे थे, तो इनको उनकी टिकट कटेगी तो नाराजगी भी देखने को मिलेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कई बार ऐसे कड़े कदम उठाते हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है, लेकिन फायदे भी अधिक होते हैं। तो नए चेहरों का दाव खुलने की हमने पहले भी अपने दर्शकों को बताया कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 90 विधानसभा में अधिकतर विधानसभा सीटों पर नए प्रत्याशियों को उतारने की कवायद शुरू कर दी। उसके लिए खुद ही डी पुरंदेश्वरी हर विधानसभा का दौरा कर रही है, वहाँ पे कार्यकर्ताओं से बायोडाटा मंगा रही है और उनके जो सक्रियता के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी में सक्रियता को लेकर बायोडाटा में मेंशन करने कहा गया है। और उनके इन सारी चीजों को देखने के बाद हो सकता है हर विधानसभा क्षेत्रों में नए विधानसभा प्रत्याशी जो होंगे भारतीय जनता पार्टी को, नए चेहरों को मौका दिया जाएगा पुनः। तो ये कह सकते हैं परिवार से अब भारतीय जनता पार्टी दूर रहेगा और नए चेहरों तलाशने में जुट गई है भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल नए चेहरों को तलाशने में जुट गई है और शुरू से ही जो है बीजेपी इस बात को नकारती रही कि बीजेपी में परिवारवाद की कोई जगह नहीं, और इसी को लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस पर भी हमलावर रहती है। कांग्रेस पर तमाम तरह के आरोप लगते रहते हैं बीजेपी की तरफ से परिवारवाद को, लेकिन बीजेपी साफ तौर पर स्पष्ट कर चुकी है बीजेपी में परिवारवाद की कोई जगह नहीं है। और लगातार युवाओं पर फोकस किया जा रहा है, खासतौर से महिलाओं पर भी फोकस किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ बीजेपी की बात की जाए तो क्या कुछ स्थिति आप देखते हैं भूजेंद्र? जी, उधम छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी जो है वो उनके जो प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी साथ में नितिन नवीन भी लगातार छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं। और इस दौरे में जो युवाओं को, खासकर युवा मोर्चा से भी कुछ शहरों को लिया जा रहा है, उसको लगातार आकलन किया जा रहा है। महिला टीम से भी महिलाओं को भी मौका दिया जा रहा है, तो महिलाओं युवाओं पर मुख्य रूप से फोकस है। साथ ही साथ जो यंग नेता है, खास करके जो युवा नेता है, उनको भी मौका दिया जा रहा है। उसको लेकर तमाम जो तैयारियां चल रही, साथ ही साथ जमीनी स्तर से जुड़े कार्यकर्ताओं को भी मौका दिया जा रहा है, जिसको लेकर लगातार बायोडाटा मंगाया। तो ये कह सकते हैं ओवरऑल जो भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशियों की सूची जब आएगी जब 2023 तो यहाँ देखने को मिलेगा कि नए चेहरों को मौका मिलेगा और
ऐसे चेहरे को मौका मिलेगा जो जमीन से जुड़े हैं। हालांकि उनकी फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं रहेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि फाइनेंशियल स्थिति विधानसभा चुनाव के लिए जरूरी नहीं है, उनके लिए चेहरा जरूरी है, उनके सब छवि का नेता जरूरी है। तो इन तमाम चीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी जो है वो 2023 की चुनावी तैयारियों पर जुट चुकी है और लगातार जो है नए चेहरों की तलाश डी पुंदेश्वरी के द्वारा किया जा रहा है। परिवारवाद से दूर रहने को भी कहा गया। परिवारवाद जो जिनको पहले मौका मिल गया तो निश्चित तौर पर उनको मौका मिलने की उम्मीद बहुत कम है, यह कह सकते हैं। बिल्कुल भोजेंद्र, नए चेहरों को यहाँ पर जगह देने की बात की जा रही है जिस प्रकार से मैं आपसे संक्षेप में एक चीज और जानना चाहूंगी। डी पुरंदेश्वरी हैं, उन्होंने नेताओं को नसीहत दी, क्या युवाओं के साथ साथ महिलाओं को भी स्थान देने की जो है बात कही जा रही है, महिलाओं को भी आगे बढ़ाने की, क्योंकि युवाओं पर तो फोकस है लेकिन साथ में कहीं ना कहीं बीजेपी हमेशा महिला सशक्तिकरण की बात भी करती, तो क्या महिला नए चेहरों में महिलाएं भी दिखाई देंगी अधिक संख्या में? जी निश्चित तौर पर पूनम, जो छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी है, हमने पहले ही बताया था कि युवाओं के साथ साथ महिलाओं को भी इस बार ज्यादा से ज्यादा टिकट देने की कवायद शुरू करी जाएगी। खास करके नए चेहरों में महिलाओं को जो जगह मिलेगी, तो महिला आरक्षण में सीटों तो महिलाओं को उतारेंगे ही, साथ ही साथ सामान्य सीटों पर भी महिलाओं को मौका दिया जाएगा। इसकी तैयारी डी पुंडेश्वरी कर रही है। उनका कहना है कि हमारा हर कार्यकर्ता नेता है, नेता कार्यकर्ता है, तो उसमें से जो भी जमीन से जुड़े महिला मोर्चा के कार्यकर्ता हैं जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए सक्रिय, उनको मौका मिल सकता है। पुनः तैयारियों पर भारतीय जनता पार्टी अभी से जुड़ गई। पूरे एक साल चुनाव को बचे हैं, फिर भी अभी के लगातार जो प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया है, साथ ही साथ जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को जोड़ने की जो प्रक्रिया है, वो लगातार भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है। संभाग स्तरीय जो बैठकें हैं वो लगातार बैठकें शुरू हो गई। बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग, दुर्ग और रायपुर संभाग की बैठकें डी पुंडेश्वरी ले चुकी है। बिलासपुर संभाग की बैठक भी फुल लेने वाले हैं। तो ये कह सकते हैं कि 2023 की चुनावी तैयारियों को लेकर एक्शन मोड में भारतीय जनता पार्टी आ चुकी है छत्तीसगढ़ में। बिल्कुल भूजेंद्र, जो है चुनावी मोड में कहीं ना कहीं बीजेपी पूरे तरीके से दिखाई दे रही है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर, और इसी के लिए तमाम सारी कवायद भी अब बीजेपी की तरफ से की जा रही है। आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। बिल्कुल जो है जिस प्रकार से युवाओं पर फोकस किया जा रहा है, नए चेहरों को बीजेपी तलाश रही है आगामी विधानसभा चुनाव